गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 3.3 से प्रश्न नंबर 2 करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इस प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख रहे हैं। तो प्रश्न 2 है, 2x जमा 3y बराबर है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx जमा 3 हो। तो जैसा कि यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं, सबसे पहले तो हमें इनका हल ज्ञात करना है, अर्थात x और y का हमें मान ज्ञात करना है। और उसे ज्ञात करने के बाद एक तीसरा समीकरण है y बराबर है mx जमा 3। वहाँ हमें वे जो मान होंगे x और y के वे प्रतिस्थापित करके m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे दो समीकरण है 2x जमा 3y बराबर है 11, 2x माइनस 4y बराबर है -24, इनको नाम दे देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। उसके बाद हम अपना समीकरण 1 लेंगे, उसे लिख लेंगे 2x जमा 3y बराबर है 11। इस समीकरण से हम x का मान ज्ञात करेंगे, जो हमारे पास आया x बराबर है 11 माइनस 3y बटा 2। अब ये जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 3। और यहाँ से जो x का मान हमें मिला है वो हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर देखिए हमें समीकरण 2 में x की जगह हमने x माइनस 3y बटा 2 लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 2 हमारे पास हर में है और दूसरा 2 अंश में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर है -24। इसे जब हम हल करेंगे ये आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y, ये होगा -7y बराबर है -24। इसके बाद ये जो 11 है इसे हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। बाएं पक्ष में जो 11 है वो प्लस का है, तो दाएं पक्ष में वो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 11 माइनस 7y बराबर है -24, ये आ जाएगा -7y बराबर है -24 माइनस 11, और ये बन जाएगा -7y बराबर है, ये आ जाएगा -35। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये जो 7 है इसे हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ जो 7 है वो y के साथ गुणा हो रहा है, तो दाएं पक्ष में जाके वो 35 को भाग करेगा, तो 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y आ जाएगा 5। अब यहाँ से जो y हमारे पास 5 आया है उसे हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ हमने लिखा है y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो y की जगह हम 5 लिख लेंगे और इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो x का मान है वो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास x तथा y दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं, तो अब हमें जो तीसरा समीकरण दिया है y बराबर है mx जमा 3, वहां पर हम x और y का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 बराबर, y की जगह हमने 5 लिखा, बराबर है m गुणा x की जगह हमने -2 लिखा जमा 3, तो ये आ जाएगा 5 बराबर है -2m जमा 3। यहाँ से जो 3 है उसे आप बाएं पक्ष में ले गए, तो ये बन गया 5 माइनस 3 बराबर है -2m। 5 माइनस 3 जो है वो 2 आ गया और दाएं पक्ष में हमारे पास बन गया -2m। तो इसे आप हल करेंगे तो हमारे पास जो m का मान है वो आ जाएगा m बराबर है -1। तो ये था हमारे पास प्रश्न नंबर 2। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए।
तो हमारे पास जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें हमें विभिन्न परिस्थितियां दी गई है। तो उन विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर हमें दो रैखिक समीकरण बनाने हैं। उसके पश्चात वे जो रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त है उनका हल हमें ज्ञात करना है। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं, अपना प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग लेते हैं, जो है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याओं की बात कही गई है और उनकी दो स्थितियां इस प्रकार से हैं कि एक तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, दूसरी स्थिति ये बता रही है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हमें जो है वे दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो दो संख्याओं की बात की गई है वे x तथा y है, जहां जो x है वो y से बड़ी है। तो पहली स्थिति लेते हैं कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, अर्थात जब हम बड़ी से छोटी को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 26 आ जाएगा। ये है हमारी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में ये कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। तो साधारण सी बात है कि जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी संख्या का तिगुना होगी। तो हमने लिख लिया x बराबर है 3y, 3 को बाईं साइड ले गए, हमारे पास समीकरण बन गया x माइनस 3y बराबर है 0। तो यहाँ पर दो समीकरण आ गए और ये जो समीकरण है इन्हें पीछे की ही भांति आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे, जहां पर x और जो y है वे हमारी दो संख्याएं होंगी। तो इसे जैसे हमने हल किया है तो हमारे पास जो x है वो 39 आया है और जो y है वो 13 आया है, अर्थात एक संख्या जो है वो 39 है और दूसरी संख्या जो है 13 है। तो इस तरह से आप ये भाग करेंगे। तो ये जो दो प्रश्न हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक्स पर नोट कर लेंगे और बाकी के जो भाग हैं प्रश्न नंबर 3 के वे हम कल करेंगे। धन्यवाद।